अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज काशिफ की शादी को 4 साल बीत गए थे। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी बीवी बहुत सख्त मिजाज थी और उसे अपनी और काशिफ की ज़िंदगी में किसी की मदाखलत पसंद नहीं थी। इसी वजह से काशिफ अपनी बीवी के साथ अकेला रहता था और काशिफ की बूढ़ी माँ काशिफ के छोटे भाई और बहनों के साथ रहती थी। ये जून का महीना था और आज काशिफ के बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हुई थीं और काशिफ ने भी दफ्तर से छुट्टियां लेने का इरादा किया हुआ था ताकि वो कहीं घूमने जा सके। आज काशिफ को दफ्तर से लौटने में कुछ देर हो गई। अभी घर की बेल बजी ही थी कि काशिफ की बीवी ने गुस्से से दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही काशिफ पर बरस पड़ी कि कहाँ थे तुम? मैंने दफ्तर भी फ़ोन किया तो पता चला कि तुम तो आज दफ्तर गए ही नहीं। कहाँ थे सारा दिन? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? काशिफ अपने हाथ में एक सूटकेस लिए चुपचाप खड़ा था। उसकी बीवी ने थोड़ा आगे होकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि काशिफ के पीछे कोई खड़ा है, तो उसे शक हो गया कि काशिफ फिर अपनी माँ को ले आया है। हालांकि मैंने उसे मना भी किया था। बस ये कह के वो मुड़ी और काशिफ की तरफ पीठ करके बोली कि फौरन इस बुढ़िया को वापस छोड़ के आओ, मैं इसकी खिदमतें नहीं कर सकती। मेरे मना करने के बावजूद तुम इस बुढ़िया को यहाँ ले आए हो। काशिफ चुपचाप खड़ा सुनता रहा। थोड़ी देर गुजरने के बाद जब इसकी बीवी को ये एहसास हुआ कि कोई टस से मस नहीं हो रहा, तो वो गुस्से से बोली, लगता है मुझे खुद ही इस बुढ़िया को घर छोड़ के आना पड़ेगा। ये कहकर उसने काशिफ को साइड पर धक्का देते हुए जब उसकी माँ का हाथ पकड़ना चाहा तो जैसे उसका हाथ हवा में ही जम गया हो और उसका सांस जैसे एक खुश्क मेवे की तरह खुश्क हो गया हो। वो ये देखकर हैरान रह गई कि काशिफ के पीछे काशिफ की माँ नहीं बल्कि खुद उसकी माँ खड़ी थी। बड़ी मुश्किल से अपने हवास पर काबू पाते हुए बोली, माँ तुम? और उसकी माँ भी बड़े धीमे अंदाज में बोली कि हाँ बेटी, तेरे भाइयों ने अपनी बीवियों की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया। रोड पर बैठे बैठे कुछ समझ नहीं आई तो बस दामाद जी को फोन किया तो वो मुझे अपने साथ घर ले आए। तो दोस्तों और मेरी बहनों, माँ तो माँ ही होती है, चाहे जिसकी भी हो। माँ की कदर करना सीखो। माँ तो वो दरिया है कि अगर दरिया सूख भी जाए तो रेत से नमी नहीं जाती। माँ तो कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। अगर इसकी कदर कीमत जाननी है तो उनसे जाकर पूछो जो इस तोहफे से महरूम हैं। याद रखना, माँ की जो मोहब्बत होती है ना, ये सब मोहब्बतों की माँ होती है। दोस्तों, मुझे खुद तकरीबन 15 साल हो गए परदेश की खाक छानते हुए। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने इन 15 सालों में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या मिस किया, तो बेशक मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता तौर पर एक ही लफ्ज़ निकलेगा, माँ। तो मैं हूँ फराज ताहिर और आप देख रहे हैं मिस्टर खोजी। लेकिन खोज सिर्फ मोटिवेशन की, हिम्मत की और हौसले की। सो लेट्स बिगिन। खूबसूरती की इंतहा देखी जब मुस्कुराते हुए मैंने अपनी माँ देखी। एक तेरा ही प्यार सच्चा है माँ, लोगों की तो शर्तें ही बहुत हैं। माँ को देखकर मुस्कुरा दिया करो, हर किसी की किस्मत में हज नहीं होता। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा लफ्ज माँ रहने दिया। मुद्दतों बाद मुयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। अजब मैंने माँ का प्यार देखा, खा बेटा रहा था, पेट माँ का भर रहा था। मेरे रब ने माँ को ऐसा रुतबा दिया, मोहब्बत से माँ को देखना भी इबादत बना दिया। सख्त रातों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं, मैंने बस एक बार कहा था, मुझे डर लगता है। पूछता है जब कोई कि दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आती है माँ। हालात बुरे थे मगर रखती थी नवाब बनाकर, हम गरीब थे ये सिर्फ मेरी माँ जानती थी।
ना कोई वफा काम आई, ना कोई जफा काम आई, वक्त आहन जब कभी आया, सिर्फ माँ की दुआ काम आई। किसी ने मुझसे पूछा कि अमीरी में भी अगर तुम्हें कोई सूखी रोटी दे तो खा लोगे? मैंने बस मुस्कुरा के जवाब दिया कि हाँ, लेकिन शर्त ये है कि रोटी मेरी माँ के हाथों की हो। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की तमाम उंगलियों से, न जाने कौन सी उंगली पकड़कर माँ ने चलना सिखाया था। और आखिर में मैं दूर जाऊं तो उसका मेरे सर पे हाथ है, मेरे लिए तो मेरी माँ ही मेरी कायनात है। रब्बे जहान ने माँ को ये अजमते कमाल दी, उसकी दुआ पे आई मुसीबत भी टाल दी। कुरान में माँ के प्यार की उसने मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।